भक्त जनों, आज आप सुनेंगे विष्णु भगवान का खूब सुंदर गाथा। एक समय की बात है जब ऋषि मुनियों ने यह जानने का निर्णय लिया कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने की जिम्मेदारी भृगु ऋषि को दी गई। भृगु ऋषि इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा लोक गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा देव की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने सीधे क्रोध में पूछा, आपने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। यह बात सुनते ही ब्रह्मा देव को गुस्सा आ गया। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, क्या एक पुत्र अपने पिता से श्रेष्ठ हो गया है, उसे मुझे प्रणाम करना होगा। यह सुनने के बाद भृगु ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था और आप मुझ पर क्रोधित हो गए। इतना कहकर भृगु ऋषि वहाँ से सीधे कैलाश चले गए। वहाँ जाकर वो नंदी से कहते हैं कि मुझे शिव जी से मिलना है। नंदी ने ऋषि को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर भोलेनाथ क्रोधित होंगे। नंदी का जवाब सुनकर भृगु ऋषि खुद ही शिव जी के ध्यान को भंग कर देते हैं। शिव जी का ध्यान भंग होने पर वो भी गुस्सा करते हुए भृगु ऋषि को भस्म करने की बात कहते हैं। तभी माता पार्वती उन्हें रोकती है और ऋषि मुनि को क्षमा करने की प्रार्थना करती है। शिव जी के गुस्से को देखने के बाद भृगु ऋषि कैलाश से सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है। उसी वक्त भृगु ऋषि सीधे विष्णु भगवान की छाती पर पैर से प्रहार कर देते हैं। इस प्रहार से भगवान विष्णु की नींद खुल जाती है और वो भृगु ऋषि से प्यार से पूछते हैं, हे ऋषि वर, मेरे कठोर शरीर से कहीं आपके कोमल पैर को चोट तो नहीं लगी? अगर लगी होगी तो मुझे क्षमा कर दे। यह सुनते ही ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान विष्णु ही त्रिदेव में श्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी भी यह सब होते हुए देखती है। वो गुस्से में कहती है, नाथ, उन्होंने आपको पैर से मारा और आप इस तरह प्रेम भाव दिखा रहे हैं। क्रोध में वो भगवान विष्णु को छोड़कर वैकुंठ से सीधे धरती चली जाती है और महाराष्ट्र के कोल्हारपुर में रहने लगती है। माता लक्ष्मी के वैकुंठ छोड़कर चले जाने पर भगवान विष्णु को लगता है कि उनका सामान और संपत्ति नष्ट हो गई है। इसी वजह से उनका मन काफ़ी अशांत रहने लगा। फिर वो माता लक्ष्मी की तलाश में धरती चले जाते हैं। धरती जाकर भगवान विष्णु श्रीनिवास नाम के व्याकृत बनकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगते हैं। माता लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते वो बेकचटल पर्वत क्षेत्र में स्थित बकुला माई के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां बकुला माई ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए कहा।
उस आश्रम में भगवान आराम से श्रीनिवास बन कर रहने लगे। कुछ दिन बाद वहाँ एक हाथी आ जाता है जो सबको परेशान करता है। यह देख श्रीनिवास धनुष बाण लेकर हाथी की ओर दौड़ते हैं। उन्हें आते देख कर हाथी डर कर घने जंगल में भाग जाता है। श्रीनिवास उस हाथी का पीछा करते हुए थक कर एक सरोवर के पास पेड़ की छाया में आराम करने लगते हैं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ जाती है। नींद में वो कुछ युवतियों का शोर सुनते हैं जिससे उनकी नींद टूटती है। आंखें खोलते ही वो खुद को 5-6 युवतियों से घेरा पाते हैं। युवतियों श्रीनिवास को डांटते हुए बोलती है कि यह राजकुमारी है, पद्मावती का उपवन है और इस क्षेत्र में पुरुषों का आना एकदम माना है। यहाँ तुम कैसे और किस लिए आए हो? श्रीनिवास जवाब दे ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र वृक्ष के पीछे से झांकती राजकुमारी पद्मावती पर पड़े। वो उसे देखते ही रह गए। कुछ देर में वो युवतियों को बताते हैं कि मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पुरुषों का आना माना है। मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर वो बकुला माई के आश्रम लौट जाते हैं। आश्रम लौटने के बाद श्रीनिवास का किसी भी काम में मन नहीं लगा। तब एक दिन बकुला माई उनसे उनकी उदासी के वजह पूछती है। उदास होकर श्रीनिवास पद्मावती के बारे में उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा। बकुला माई उन्हें कहती है कि ऐसा सपना ना देखिए जो पूरा ना हो सके। वो एक प्रतापी राजा चोल नरेश आकाश राज की बेटी है और आप एक आश्रम में रहने वाले कुल। कुछ देर सोचने के बाद श्रीनिवास कहते हैं कि माँ, एक तरीका है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। बकुला माई श्रीनिवास का प्यार देखकर हाँ कह देती है। दूसरे दिन श्रीनिवास ज्योतिष विद्या में निपुण औरत का भेष धारण करके राजा आकाश के नगर नारायणपुर पहुँचते हैं। उनकी विद्या की वजह से हर तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। होते होते एक दिन राजा ने उन्हें अपनी बेटी पद्मावती का हाथ देखने के लिए श्रीनिवास को अपने महल बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजकुमारी के हाथों की रेखा देखी और कहा कि कुछ दिन पहले एक युवक से वन में तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। पद्मावती ने जवाब में हाँ कहा। महिला बने श्रीनिवास ने कहा कि उसी युवक के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी पद्मावती की माँ धारणा देवी उनसे पूछती है कि यह कैसा होगा। तब ज्योतिष औरत कहती है कि यह इसके भाग्य में लिखा है और ग्रह यह कहते हैं कि एक औरत उसके लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आएगी। 2 दिन बीतने के बाद बकुला माई एक
तपस्विनी बनकर राजमहल गई और अपने युग के पुत्रा के लिए पद्मापति के रिश्ते की बात की। तभी राजा आकाश से बकुला माई को पहचान जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो युग के कौन है। बकुला माई उन्हें श्रीनिवास के बारे में बताते हुए कहती है कि वो चंद्र वंश में जन्म हुआ है, लड़का है जो मेरे आश्रम में रहता है और मुझे माँ मानता है। राजा उनकी बात सुनने के बाद बकुला माई से सोचने के लिए कुछ दिन मांगते हैं। फिर राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाकर इस बारे में चर्चा की। सब कुछ जानने के बाद राजा पुरोहित श्रीनिवास के बारे में पता लगाने में जुट जाते हैं। श्रीनिवास के बारे में अच्छे से पता लगाकर वो राजा को कहते हैं कि महाराज, उसमें भगवान विष्णु के समान गुण है और आपकी पुत्री लक्ष्मी जैसी है। ऐसे में यह वर आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य है। यह सुनकर राजा तुरंत बकुला माई के आश्रम में अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भेजवा देते हैं। श्रीनिवास और बकुला माई को राजा की मंजूरी से जितनी खुशी हुई उतनी ही चिंता होने लगी। दोनों के मन में होता है कि उनके पास शादी करवाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है और ना ही विवाह के बाद लड़की के रहने के लिए घर है। तब बकुला माई श्रीनिवास को लेकर बारहा स्वामी के पास जाकर उन्हें श्रीनिवास के शादी में खर्चा के लिए धन की कमी की समस्या के बारे में बताती है। तब बारहा स्वामी 8 दिग्पाल का आवाहन करते हैं। तभी वहाँ ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर आदि देवता प्रकट हो जाते हैं। फिर बारहा स्वामी श्रीनिवास से कहते हैं कि तुम खुद ही उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। श्रीनिवास देवताओं से पूछते हैं कि मैं चलो नरेश राजा आकाश की पुत्री पद्मापति से शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे पास शादी के लिए धन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? इंद्रदेव यह सब सुनकर कुबेर से कहते हैं कि तुम शादी के लिए इन्हें ऋण दे दो। जवाब में कुबेर बोलते हैं कि मुझे ऋण देने में कोई परेशानी नहीं है, बस यह सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे धन वापस कब और किस तरह से मिलेगा। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता ना कीजिए कुबेर देव, मैं कलयुग के अंत तक पूरा ऋण चुका दूंगा। फिर कुबेर ने देवताओं को साक्षी रख कर श्रीनिवास को ऋण दे दिया। उन्हें पैसों से वो पद्मापति से बड़े धूमधाम के साथ शादी करते हैं। तभी उनकी शादी की सूचना लेकर नारद जी कोल्हारपुर पहुंच जाते हैं और माँ लक्ष्मी को सारी बातें बता देते हैं। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चलता है कि विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर पद्मापति से शादी करके बेकचल पर्वत पर रह रहे हैं, तो वो उदास हो जाती है। कुछ ही देर में वो सीधे विष्णु भगवान से मिलने के लिए
बेक चल पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि पद्मापति बड़े प्यार से श्रीनिवास की सेवा कर रही है। माँ लक्ष्मी से रहा नहीं जाता है और वो उन्हें भला बुरा कहने लगती है। आखिर में वो पद्मापति को बताती है कि यह श्रीनिवास नहीं बल्कि मेरे पति विष्णु है। तुमने इनसे कैसे विवाह कर लिया? फिर माता लक्ष्मी और पद्मापति के बीच बहुत देर तक वाद विवाद होने लगता है। यह सब देखकर श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से थोड़ा पीछे हट कर एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। माता लक्ष्मी और पद्मापति दोनों यह देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि अब श्रीनिवास किसी के नहीं रहे। तभी मूर्ति से आवाज आती है, देवियों मैं हमेशा इस स्थान पर रहूँगा और मुझे लोग बाकेश्वर स्वामी के नाम से जानेंगे। मैं यहाँ रहकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता रहूँगा। साथ ही मुझे चढ़ाए जाने वाले धन के माध्यम से मैं कुबेर का कर्ज ब्याज चुकाता रहूँगा। बस अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद कर दो। इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी और पद्मापति उनसे क्षमा मांगती है। फिर माता लक्ष्मी कुल्हालपुर जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति और पद्मापति तिरुनाचुर में शिला विग्रह बन जाती है। यही कारण है कि तिरुपति विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों से चंदन धूप फूल और मिठाई नहीं बल्कि धन लिया जाता है।